अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। और इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त हुई हैं और कुछ अहम पेशरफ्त होने जा रही हैं। और याद रखिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक गिरती हुई दीवार जो है वो साबित हो रही है। आए रोज़ जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रहनुमा जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इलादगी अख्तियार कर रहा है। और कुछ लोग तो सियासत से भी किनारा कशी जो है वो अख्तियार कर रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सबसे बड़ा दचका लगा था आज से 2 रोज़ पहले, वो शीरी मिज़ारी की सूरत में लगा था। और उन्होंने जो है वो सियासत छोड़ने का ऐलान किया। फिर पीटीआई से जो है ऐलान ला ताल्लुकी किया। फिर फयाजुल हसन चौहान ने कुछ बातें की और उन्होंने कहा कि इमरान खान पर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए और वो रुखसत हो चल दिए। और फिर उसके बाद फवाद चौधरी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अहम रुकन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में रहने वाले वज़ीर इत्तलात, उन्होंने भी जो है न सिर्फ सियासत छोड़ने का ऐलान किया बल्कि पीटीआई को भी छोड़ने का ऐलान किया। और यकीनन ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा दचका था। और इमरान खान ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया उसके मुतल्लिक भी हम गुफ्तगू करें। लेकिन इसके बाद असद उमर जो कि जनरल सेक्रेटरी थे पीटीआई के, और इमरान खान उनको पीटीआई का ब्रेन या पीटीआई वाले जो दोस्त थे वो उनको पीटीआई का ब्रेन समझते थे। लेकिन जो है उन्होंने भी पार्टी रुकनियत से और जो अपना ओहदा है वो छोड़ने का ऐलान किया है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी रहनुमा जो जेल से होकर आए हैं वो जो है और उनके अलावा भी जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो 9 मई के वाक़यात को बता रहे हैं। याद रहे कि इमरान खान जो है जो एक बहुत बड़े ख़ुद को मोतबर लीडर समझते थे और ये समझते थे कि पाकिस्तान की मजबूत तरीन वो सियासी जमात बन चुके हैं और उनकी जो सियासत है वो बहुत अरूज पर है। अब उनका जो पहले एक मुतालबा हुआ करता था कि जी इलेक्शन जो है वो अभी होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, ये मुतालबा भी कहीं ना कहीं आपको मान पड़ता हुआ दिखाई देगा। रात को इमरान खान ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं एक अपनी टीम बनाऊंगा, उस टीम को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं कि जी मतलब मेरा सियासत में रहना ज़रूरी नहीं है, तो मैं सियासत जो है वो छोड़ दूंगा, मैं किनारा कशी अख्तियार कर लूँगा। लेकिन सवाल यह है कि जब इमरान खान से मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही थी तो वो अपने आप को एक आहनी दीवार समझते थे और वो समझते थे कि जी मेरी जो पार्टी है वो बहुत मजबूत पार्टी है। और वो किसी के जो है वो बात सुनने को तैयार नहीं थे, वो ना वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थे। अब रात को उनका ये शिकवा था कि मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब मैं अब किस तरफ जाऊं मुझे कुछ जो है वो समझ नहीं आ रही। और पीटीआई के जो जितने भी अब जो एक ही जो बड़े बच्चे हैं शाह महमूद कुरैशी, उनका भी जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट के प्रोसेस में है। और उसके बाद वो भी आइन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को से वो रुखसत हो जाएं। और ये हुआ था कि 2018 में भी इस तरह हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि एक नामारूफ और जमात थी उसको पॉपुलर बना दिया गया था और उसको जो है गैर फितरी तरीके से, जिस तरह आज जो है ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, इस तरह इसी तर्ज के लोगों को पकड़ के जो है किसी को नून लीग से उठाया था, किसी को पीपल्स पार्टी से उठाया था और उनको जो है वो पीटीआई में मर्ज कर दिया गया था। और मैं अक्सर कहता हूँ कि पीटीआई जो है वो बाक़यात का नाम है, गैर फितरी जमात है और गैर फितरी तरीके से वो वजूद में आई है। और इस तरीके से ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस तरह से वजूद में आई थी इधर उधर से करके, इस तरह जो है उनके जो लीडरान हैं वो भी इधर उधर जा रहे हैं। और अब अगर इलेक्शन की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अभी उन्होंने दावा किया कि मैं जिसको जो है वो टिकट थमा दूंगा तो वो जीत जाएगा, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे बताएं कि फवाद चौधरी के मुतबादल वो किसको खड़ा करेंगे और अगर कोई खड़ा होता है तो क्या वो जीत पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता मेरे ख्याल के मुताबिक। अब असद उमर की जगह अगर किसी और को वो लेंगे तो किसको लेंगे? यानी कि एक उनकी अगर पार्टी प्लानिंग थी या पाकिस्तान की मैशत को या किसी भी चीज़ को लेके आगे उनका सियासत या जो इक़्तिदार में आके उनकी एक जो सोच थी कि मैं यहाँ आके जो है कुछ बेहतर कर सकता हूँ, इस टीम के साथ ले चलूँगा, तो वो एक टीम जो है वो पूरी की पूरी उनकी डिस्टर्ब हुई है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान की सियासत जो है वो तकरीबन
ख़त्म होने को है। अगरचे अवाम ये दावा कर रहे हैं, पीटीआई के सपोर्टर ये दावा कर रहे हैं कि अगरचे इमरान खान अकेले भी हैं तो हम उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन अवाम की एक बड़ी अक्सरियत का जो है वो माइंडसेट जो है वो चेंज हो चुका है। और न सिर्फ अवाम का चेंज हुआ है बल्कि जो उनके साथ थे, अब ये जो पीटीआई के मुस्तनद और इमरान खान के पक्के साथी थे, जिनमें फवाद चौधरी, असद उमर, श्री मिजारी, फयाजुल हसन चौहान और दीगर लोग जो शामिल थे, उनको जो है पीटीआई का बड़ा अहम रुकन समझा जाता है। और अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान का नाम है तो वो गलत समझता है। और ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फवाद चौधरी थे, असद उमर थे, श्री मज़ारी थी, फयाजुल हसन चौहान थे, या दूसरे अहबाब जो अब दूसरी पार्टियों में शायद वो जाएंगे, और ये बड़े अहम सतून थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इमरान खान अगर अब इलेक्शन में जाते हैं तो उनके लिए मुश्किलात में मज़ीद जो है वो इजाफा हो जाता है। अभी हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है इमरान खान ने मुक्का लहराया था, और फिर उन्होंने अपनी एक तकरीर के दौरान भी मुक्का लहराया था, यानी कि मैं बहुत पावरफुल और इस तरह की शख्सियत हूँ, लेकिन खुदा ताला को जो है वो गुरूर हरगिज़ पसंद नहीं। और इस तरह परवेज़ मुशर्रफ, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, उन्होंने भी एक मुक्का लहराया था, और उसके बाद जो उनका हश्र हुआ था वो भी देखने वाला था। इस तरह इमरान खान जो है, और ये है कि जो लोग जो है वो इमरान खान साहब को लाए थे इक़्तिदार में, वो उनके लिए वबाल जान बनते जा रहे थे इमरान खान। तो फिर उन्होंने सोचा कि फिर इनको जो है वो कंट्रोल किया जाए और इनको ये बात बावर कराई जाए कि आप हमसे ज़्यादा जो है वो पावरफुल नहीं हैं, आप भी जो है दूसरे पॉलिटिकल लीडरान की तरह हैं, आप भी की इतनी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, या आप ये समझते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने करके दिखाया कि साथ किस तरह छुड़वाया जा सकता है और किस तरह माइनस किया जा सकता है, जिस तरह नवाज शरीफ को माइनस किया गया। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि नून लीग के जितने भी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग जो हैं वो इतने अरसे तक जेलों में रहे, उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बदली, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टक्कर के लोग थे, इनकलाबी लोग थे, वो जल्द जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? अपनी जो है वो कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अफज़ा खादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।